देखिए, भूपेंद्र पटेल, अंजना, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार उन्होंने शपथ जरूर ली है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भूपेंद्र पटेल को चाहे गुजरात हो या देश हो, जब आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, खासतौर से गांवों में, तो जब आप पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन है, तो बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वोट देने की बात पूछी जाती है तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा देते हैं। तो मंच पर मौजूद जितने भी नेता हैं वो मोदी का महत्व समझते हैं कि मोदी उनके लिए क्या है। आज जिस कुर्सी पर भूपेंद्र पटेल बैठे हों या फिर विजय रूपाणी जो साइड के मंच पर दूसरे जगह पर बैठे हुए थे, या उसके पहले के तमाम वो नेता, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी के मायने उनके लिए क्या है, मतलब सफलता की गारंटी। और आज उसी मोदी की झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे। अपने आप में बेहद दिलचस्प 27 सालों का शासन और उस शासन पर इतनी बड़ी कामयाबी 156 के साथ, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और बीजेपी उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ इसको सेलिब्रेट करते हुए अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ गुजरात से बल्कि गुजरात के बाहर भी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जोश से पूरी तरह से लबरेज है वो। और अंजना, हम ये भी जानते हैं जब दूसरे पार्टी के तमाम नेताओं के बीच सिरफुटअव्वल की स्थिति दिखाई देती है, जब गुजरात में 1 साल पहले पूरी कैबिनेट बदल दी जाए, उसका कोई असर नजर नहीं आए। गांधीनगर में गेट के बाहर हंगामा करे कार्यकर्ता, लेकिन जब रिजल्ट दिखे और मोदी जी एक बार फिर से आ गए हैं, भूपेंद्र पटेल उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए एनडीए शासित राज्यों के तमाम जो चेहरे आए हुए थे, विजय रूपाणी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो उनके प्रधानमंत्री के लिए एक अलग रूट है। तमाम जो नेता, भूपेंद्र भाई पटेल अब दूसरी तरफ जाते हुए साधु संतों से मुलाकात करने के लिए ऐसा लग रहा है कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनको लेकर आगे जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फिलहाल मंच से अब नीचे उतर चुके हैं। जो सूरत की सांसद हैं ज्योत्सनाबेन, वो भी आ चुकी हैं। वो सभी से मुलाकात करती हुई तमाम बड़े नेता अब सब नीचे की तरफ जाते हुए, लेकिन अब भूपेंद्र भाई पटेल, बाई तरफ की तस्वीरें दिखाइए, मुख्यमंत्री जो साधु संत आए हुए हैं उनसे वो मुखातिब होते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए, और जो साधु संत है आपको बताते चले कि वो इस वक्त आशीर्वाद दे रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल को। कोई शॉल पहनाकर आशीर्वाद दे रहा है तो कोई वहीं दूसरी तरफ उन्हें पगड़ी पहना रहा है और जीत की शुभकामनाएं दे रहा है। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड जीत, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले अब गुजरात के जरिए जो अगले विधानसभा होने हैं जिन जिन राज्यों में 2023 और 2024 में, उसको जीतने की, उसको फतह करने की कोशिश होगी। और बीजेपी की कोशिश यही होगी कि जिन जिन राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है वहां पर अपनी सरकार को बनाया जाए। लेकिन न भूतो न भविष्यति, न इस तरह की जीत किसी को अब तक हासिल हुई है। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन बीजेपी ने जो कमाल और धमाल गुजरात की धरती पर इस बार दिखाया है, यकीनन उसका वोट प्रतिशत, बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, ये बताता है कि पहले के मुकाबले लोगों का भरोसा बीजेपी पर और ज्यादा बढ़ा है। एक ऐसे वक्त में जब महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, मोर्बी को लेकर कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जाती रही, और ये मुद्दे भी हैं। लेकिन जब भरोसे की बात होती है, जब पूछा जाता है कि आखिर इसको एड्रेस कौन करेगा, तो फिर मोदी का चेहरा सामने आ जाता है। और मोदी के नाम पर एक बार फिर से गुजरात ने बीजेपी के लिए ये गौरव प्रदान किया है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। अब बाकी जो एनडीए के जितने भी तमाम नेता आए हैं, बीजेपी के तमाम अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री आए हैं, उन सभी से वो मुखातिब होंगे। सभी के साथ दोपहर का खाना खाया जाएगा। और 2024 की रणनीति, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने देखा था जब उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी तो उसके बाद अगले दिन 10 मार्च को जीत मिली थी, अगले दिन 11 मार्च को यहाँ पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, बड़ा सा भव्य रोड शो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यकीनन आज की इस जीत के बाद बीजेपी अब अपने अगले लक्ष्य के लिए लग जाएगी कि जिन जिन राज्यों में दूसरे दलों की सरकार है, अब उनको हटाकर वहां पर कमल खिलाया जा सके। और इसके साथ ही 2024 के अपने किले को, जो 2019 में 303 सीटें उसको मिली थी, इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। बीजेपी के नेताओं की ओर से पूरी कोशिश यही की जाएगी। लेकिन अपने आप में अंजना, बेहद भव्य, बहुत बड़ा ये समारोह, बेहद शानदार ये समारोह, और इसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें उसको यकीनन कामयाबी भी मिली है, क्योंकि गुजरात की जीत बहुत ज्यादा बड़ी जीत है। अंजना, बिल्कुल 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली दफ्तर में एक बड़ा जश्न मनाया और उसके बाद आज बारी गांधीनगर की है। 16 वहां पर मंत्री चुने गए हैं। सब अलग अलग वर्ग से लोगों को शामिल किया गया है। ऐसी सीटों पर ऐसे विधायकों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जैसे मोडासा सीट आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर फिर जीतती तो हैट्रिक बना लेती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को वहां खत्म किया। दूसरी तरफ खंबालिया में जिन्होंने ईशुदान गढ़वी को हटाया, उनको जगह मिली है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे संदेश, न सिर्फ आज मंच पर मौजूद जो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर उन्होंने अन्य मंत्रियों को शामिल किया है जो कि
एनडीए का हिस्सा हैं, उन्होंने साधु संतों के लिए एक मंच सजाया है, बल्कि जो चयन हुआ है मंत्रियों का उसके जरिए भी एक संदेश है। बिल्कुल, जिन चेहरों का चयन किया गया है उसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि यही हमारा भविष्य है। और आपको बताते चले दर्शकों की जानकारी के लिए, चूंकि उस आंकड़े का पूरा विश्लेषण मैंने किया था और रिसर्च निकाली थी, इस वजह से देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि जब बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर शपथ लेता है तो उसके मंत्रिमंडल का आंकड़ा क्या रहता है। आज तो 16 लोगों ने शपथ ली। 1995 में केशुभाई पटेल ने जब सीएम पद की शपथ ली थी तो कुल 30 लोगों को शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद सुरेश मेहता ने उसी साल 41 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। फिर 98 में आपको बताते चले केशुभाई पटेल ने अकेले शपथ ली थी, बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय 26 मंत्रियों ने, जब से मोदी युग की शुरुआत हुई थी, 26 मंत्रियों ने उस समय शपथ ली थी। 2007 में 19 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 2012 में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कुल 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। आनंदीबेन पटेल जब प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालने के लिए दिल्ली चले जाते हैं तो आनंदीबेन पटेल को कमान दी जाती है और उनके मंत्रिमंडल में 20 लोगों को शपथ दिलाई गई थी जब वो सीएम बनी थी। विजय रूपाणी को 18, आपको बता दें विजय रूपाणी ने जब अगस्त में 2016 में शपथ ली थी तो कुल 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। 2017 में 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी जब चुनाव विजय रूपाणी के नेतृत्व में जीता गया था। और भूपेंद्र भाई पटेल एक साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो कुल 24 चेहरे थे, लेकिन इस बार 16 चेहरों पर दांव लगाया गया है और यकीनन उन 16 चेहरों के जरिए अब गुजरात को उस रूप में आगे ले जाने की कोशिश जिसके जरिए यहाँ की पूरी लोकसभा की सीटों पर फतह कर सके भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि क्लीन स्वीप, देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर क्लीन स्वीप कर जाती है बीजेपी। तो शुरुआत उसकी गुजरात से करने की कोशिश, शायद यही वजह है कि इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य ये कार्यक्रम और 2024 की इसी के साथ बनती हुई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी। गोपी, मंत्रिमंडल जो 16 लोगों का था, मुझे लगता है जो लिस्ट आपने दी थी वो लगभग सटीक ही बैठा है। बड़े बड़े आकलन क्या समझ में आ रहे हैं? 8 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, एक बार फिर से हर्ष सांघवी को वही जिम्मेदारी मिलती हुई दिख रही है। हर समाज के वर्ग का नेतृत्व यहां पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए अंजना, हर समाज को यहाँ पे जोड़ने का ये काम हुआ है। साथ ही आपको बताती हूँ कि जो मैं अभी जो कैलकुलेशन कर रही थी वो कैलकुलेशन यही है कि 5 नए चेहरे जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें बलवंत सिंह राजपूत हो या फिर हम कहेंगे मूलू बेरा हो, भानुबेन बाबरिया हो, साथ ही प्रफुल्ल पानसेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति, ये ऐसे नए चेहरे हैं जिनको पहली बार मंत्री बनाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो भूपेंद्र पटेल सरकार में 6 जो मंत्री थे उनको भी दोबारा से भूपेंद्र पटेल जो मंत्रिमंडल है उसमें स्थान दिया गया है। उसमें हर्ष संघवी, जगदीश विश्वकर्मा, राघव जी पटेल, कनु देसाई, ऋषिकेश पटेल और मुकेश पटेल, इन लोगों को भूपेंद्र पटेल सरकार में दोबारा से स्थान दिया गया है। और बाकी जो चेहरे हैं जिसमें पुरुषोत्तम सोलंकी हो गए, बच्चू खाबड़ हो गए, ये ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे नरेंद्र मोदी सरकार में हमने देखे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हमें दिखता हुआ जरूर लग रहा है। और क्योंकि देखिए इस बार जो 16 लोगों का चयन किया गया है, नए चेहरे 5 ही है, बाकी के लोग सारे एक्सपीरियंस वाले हैं। जब भूपेंद्र पटेल सरकार को पहली बार चुना गया था, यानी 1 साल पहले, उस वक्त सारे ऐसे चेहरे थे जो पहली बार मंत्रिमंडल में आ रहे थे। तो ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि अब दोबारा से 5 साल के लिए नई सरकार बनानी है। 5 साल में लोगों का जो विश्वास है उसे एक बार फिर से उसी तरीके से जो विकास का मॉडल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी विकास के मॉडल को प्रस्तावित करना है। लोगों के साथ जो विकास हुआ है उसी को आगे बढ़ाना है। तो जो पुराने चेहरे हैं उन पे एक भरोसा भी किया गया है, साथ ही नए चेहरों को भी चांस दिया गया है ताकि कुछ नया बदलाव, नए आइडियाज के साथ वो लोग आए। और देखिए आदिवासी नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो 4 से 5 आदिवासी मंत्रियों को भी स्थान दिया गया है।